नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं जो हाई कोर्ट 125 के मामले में जो जजमेंट दिए हैं, उस जजमेंट का कह सकते हैं कि से लगभग 22,000 शिक्षक बिहार के प्रभावित हो रहे हैं और 125 में वो पढ़ा रहे हैं। जजमेंट के बाद कल से जिस तरीके की तेजी देखी जा रही है, सभी जिला के जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को लगातार पत्र लिख रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आप हमको सारी सूची दीजिए जो बीएड पास किए हुए थे और वो बहाल है। एकदम आनंद फानंद में सब लोग लग गए हैं, जैसे लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर में उसे हटा ही देना है। सवाल यह है कि छठे चरण की जो बहाली हुई है, उस बहाली का आप डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन किए हैं कि कौन बीएड बहाल है, कौन डीएलएड भी बहाल है और कौन एनसीटीआर से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री लेके बहाल है। आप तो किसी का जांच भी नहीं किए हैं, लेकिन आप परेशान हो गए स्वाभाविक तौर पर। लेकिन जिम्मेवार कौन है इसके लिए, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? छात्र कि आप जिम्मेवार हैं? छात्र तो नहीं गया था कि हमको बीएड है, हमको नौकरी दीजिए। बीएड वाले को तो आमंत्रित आप ही किए थे ना, तब वो फॉर्म भरा था, वो सिलेक्शन हुआ, वो ज्वाइन किया। आपने कोर्ट में क्यों लिख के दे दिए कि हाँ आपका जो फैसला होगा हम वो मान लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको बहाल करने दीजिए। तो आप इतनी जल्दबाजी क्या थे? और कोर्ट की मंशा जब था कि भाई नहीं हम बहाल नहीं करने दीजिए, ये कानून सम्मत नहीं है, तो फिर जबरन क्यों बहाल किया गया? ये क्यों आपने कोर्ट को कहा कि भाई हम आपका फैसला का इंतजार रहेगा, जो फैसला दीजिएगा हम मानेंगे, अभी फिलहाल हमको शिक्षक की जरूरत है, पढ़ाने दीजिए। अब उस बेचारे शिक्षक की क्या स्थिति होगी? 1 साल से नौकरी कर रहा है, रोड पर आ जाएगा, उसके बाल बच्चा परिवार का क्या होगा? और ठीक है, हाई कोर्ट का ये निर्णय हुआ, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट सरकार को जाना चाहिए ना। तो खबर तो ये आ रही है कि जिस दिन इसकी सुनवाई थी उस दिन पीके शाही अपने उपस्थित नहीं थे, किसी जूनियर को भेज दिया। ऐसी खबर आई कोर्ट से हमको। मतलब सरकार भी इस केस को लेकर गंभीर नहीं था, ये बड़ी बात है। तो स्वाभाविक है पीके शाही का क्यों गंभीर रहेंगे? पहले वो यही थे, केस लड़ रहे थे और किशोर जी जो है सो सरकार की तरफ से एफिडेविट कर दिए थे। तो इनको क्या है, चलिए गया गया। लेकिन सवाल यह है कि 22,000 जो हमारे शिक्षक हैं वो रोड पर आ जाएंगे अचानक, तो फिर क्या होगा बताइए? उस शिक्षकों का क्या दोष है? ना हम कहते हैं ना कि खेत खाए गदहा, मार खाई जोलहा। खेत खाया रंजीत कुमार, बहुत ट्वीट कर रहे थे उस समय में, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक। अरे जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी दे रहे हैं प्रवचन कि उसको कोई भाई प्रवचन दे रहे हैं तो मदद करिए ना, आइए ना, बढ़िया वकील लेके आइए, बचाइए इन लोगों का। अभी भी रंजीत कुमार फेसबुक लाइव होकर जो है सो सांत्वना दे रहे हैं। अब सांत्वना क्या दे रहे हैं? अब तो हटा रहा है। देख लीजिए, सब जिला से जो है सो चिट्ठी आना शुरू हो गया कि इसको जल्दी जो है सो सूचना दीजिए, इसको हम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो जल्दी हाई कोर्ट जाइए, से सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स निकाल के कुछ राहत मिल जाए, स्टे लगा के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लीजिए, तो फिर चलता रहेगा केस। लेकिन जब तक स्टे नहीं मिलेगा तब तक राज्य सरकार भी मजबूर है हटाने के लिए। और राज्य सरकार को लगता है कि चलिए ना, पुरनका महाधिवक्ता लिख के दिए थे तो पीके शाही जी को जो है सपना काहे चलो बढ़िया गया। यहाँ तो ये कंपटीशन है, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट की तरफ से पीके शाही जी वकील थे, सब लोग जानते हैं। और उस दिन इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई थी और शाही जी अपने नहीं आए, जूनियर को भेज दिए। लेते स्टैंड लेते ना कि भाई हम बहाल कर दिए हैं, इसको हम प्रशिक्षण दिलाए थे। और भाई क्या है, बीएड वाला को नहीं होना चाहिए, आप उसको 6 महीना का प्रशिक्षण हम दिला देते हैं जैसे पहले दिलाए थे। ये भी तो कर सकते हैं भाई, कोर्ट लकीर का फकीर थोड़ी है। वो डिग्री इनको नहीं है इसलिए ये बहाल नहीं हो सकते, तो हम इसको डिग्री दिला देते हैं, 6 महीना हम इसको पढ़वा देते हैं, जितना दिन का कोर्स होगा पढ़वा देते हैं। ये तो कोर्ट को आप कह सकते थे, कुछ नहीं। बेचारा सब स्टूडेंट्स, छात्र सब जो है सो, जो शिक्षक है अब रोड पर आ रहा है। तो और जल्दबाजी भी, वैसा ही विभाग भी उतनी जल्दबाजी दिखा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम विभाग इतना तो कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला जब तक तय नहीं हो जाता है, और इतना हाई कोर्ट इतना निर्णय दिलाती है कि तुरंत हटाइए, कितना को हटाता है भाई?
कंटेम्प्ट में लोग जाता है तब ये लोग हटाता है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का भी तो देख लीजिए कि क्या होता है। ये कहीं बाहर से थोड़ी आया हुआ है, अपने ही प्रदेश का स्टूडेंट है ना, मेधावी छात्र है, क्यों इसके साथ इस तरीके से कर रहे हैं? सबको मौका मिलना चाहिए। डीएलएड वाला को भी जो बहाल होना शुरू कर दीजिए, आपके पास तो पूरा वैकेंसी है। शिक्षक बहाली में आपको वैकेंसी कमी है, डीएलएड वाले को कर दीजिए, इसको 6 महीना का ट्रेनिंग दिला दीजिए। कई तरह के विकल्प आपके पास है, लेकिन उन विकल्पों पर चर्चा करने के बजाय हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। ये तो भाई सही नहीं है कहीं से भी।